इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोमेट्रिक सिस्टम यानी कि बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के बारे में कि बायोमेट्रिक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका बेनिफिट क्या होता है, फ्यूचर में ये क्या प्रभाव डालने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी हमारे कई सारे प्रोडक्ट में यूज होने वाला है, जैसे कि अपना ओ वॉलेट हो गया, ओ स्टाफ हो गया, ऐसे और भी कुछ प्रोडक्ट होंगे जिसमें बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा हमारे प्रोडक्ट्स में। सो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी या सिस्टम होता क्या है। बायोमेट्रिक का मतलब होता है बायोलॉजिकल मेजरमेंट अथवा फिजिकल मेजरमेंट, जिससे किसी भी व्यक्ति की सही पहचान होती है। और आजकल हर जगह फिंगरप्रिंट्स का यूज़ किया जाता है, वो चाहे आपके ऑफिस में हो या फिर किसी कंपनी में हो या फिर हमारे स्मार्टफोन में हो, इन सभी में बायोमेट्रिक सिस्टम का यूज किया जाता है। इसका इन्वेंशन का श्रेय माना जाता है एल्फोंस वर्टिलन को। और इस चीज़ को हम समझते हैं एक एग्जांपल के रूप में, जैसे कि पहले के फ़ोन में हम पासवर्ड यूज़ करते थे, जो नंबर या लेटर्स का कॉम्बिनेशन हुआ करता था, और अब हम अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकग्निशन या फिर रेटिना स्कैन जैसी बायोमेट्रिक का यूज़ करते हैं। और इतना ही नहीं, अब हम इसमें पॉम बीन्स, DNA, पॉम प्रिंट, हैंड ज्योमेट्री, आइरिस रिकग्निशन और किसी भी व्यक्ति का स्मेल का भी यूज करने लगे हैं। इसके साथ ही और भी टेक्नोलॉजी जैसे कि टाइपिंग रिदम, की स्ट्रोक, सिग्नेचर, बिहेवियर प्रोफाइलिंग एंड वॉइस रिकग्निशन जैसी चीज़ें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें यूज़ होने वाली हैं फ्रेंड्स। जब भी हम कहीं बायोमेट्रिक रिकग्निशन का यूज़ करते हैं तो इसमें होता क्या है कि रिकग्नाइज करने वाले सिस्टम में पहले से हमारा डेटा स्टोर होता है। हमें पहले से ही सिस्टम या सॉफ्टवेयर में डेटा स्टोर करना पड़ता है। जैसे कि आधार कार्ड बनवाते समय आपसे फिंगरप्रिंट लिया गया था, राइट। तो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के मामले में दो टाइप का होता है, पहला ऑप्टिकल, दूसरा कैपेसिटिव। ऑप्टिकल स्कैनर में क्या होता है कि जब हम फिंगर को स्कैन करते हैं तो यह सॉफ्टवेयर हमारे फिंगर की जो इमेज होती है उसको लेता है, जो सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। और फिर जब हम दोबारा इसमें फिंगर को स्कैन करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेटाबेस में स्टोर डेटा में स्कैन इमेज की मैचिंग के हिसाब से इमेज को सर्च करने लगता है और सबसे बेस्ट मैचिंग इमेज से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, हमें दिखाता है। और अब जानते हैं कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में। कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर हमारे फ़ोन में होता है। आजकल सभी फ़ोन में कैपेसिटिव स्कैनर यूज़ होता है। इसमें एडवांटेज ये होता है कि ये बॉडी के टच में आने पर ही एक्टिव होता है। इसमें हमारा डिवाइस हमारे फिंगर की लाइंस की गहराइयों को भी रिकॉर्ड कर लेता है। चलिए अब समझते हैं कि यह वर्क कैसे करता है, यानी कि बायोमेट्रिक सिस्टम कैसे वर्क करता है। इसमें सबसे पहले हमें बायोमेट्रिक डिवाइस और सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। फिर इसमें डेट एंड टाइम की फीड करके, डेट एंड टाइम जो हमारा होता है उसको फीड करके डिवाइस का IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। फिर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके IP एड्रेस का यूज़ करके डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर को लिंक करना पड़ता है। उसके बाद हमें यूज़र को रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी कंपनी में लगाया गया है बायोमेट्रिक डिवाइस तो इसमें सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर किया जाता है और फिर अटेंडेंस के समय रजिस्टर पकड़कर हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रजिस्टर करने के लिए RFI कार्ड या फिर यूज़र की जो फिंगरप्रिंट होती है उसको स्कैन किया जाता है और उस स्कैन इमेज के साथ यूज़र की डिटेल्स सेव कर ली जाती है। फिर जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन को उस डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। और उसके बाद जब भी हम फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं, दोबारा कभी भी जब हम फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं तो ये उस फिंगरप्रिंट से मैच करती हुई इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है और हम सभी को दिखाता है। और बायोमेट्रिक दो प्रकार के होते हैं, पहला फिजिकल, दूसरा बिहेवियरल। फिजिकल में आते हैं फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन, रेटिना या फिर वॉइस रिकग्निशन। और बिहेवियरल में आते हैं सिग्नेचर, टाइपिंग रिदम या फिर स्पीड एंड टाइम डेटा। सिग्नेचर मेथड में क्या होता है, सिग्नेचर को डीपली एनालाइज किया जाता है। और अब हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम के बारे में। फ्यूचर में हम देखेंगे कि इंसान की फिजिकल कंडीशन को भी स्कैन करके सिक्योरिटी में यूज किया जाएगा। फिजिकल कंडीशन क्या है, यानी कि
कैसे दिखता है, कैसे वर्क करता है या फिर कैसे बोलता है, इन सारी चीज़ों का यूज़ होने वाला है। और एआई की वजह से इसमें और भी चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। सो फ्यूचर में बायोमेट्रिक सिस्टम काफ़ी अच्छे से वर्क करने वाला है, सिक्योरिटी के मामले में खासकर। लास्ट में हम बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काफ़ी तेज़ी से बायोमेट्रिक का यूज़ एडवांस तरीके से होने लगा है। स्कूल से लेकर एडमिन सर्विसेज, इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट सेक्टर लाइक आधार कार्ड, इन सभी जगह पर इसका यूज़ बेस्ट तरीके से होने लगा। हाईली कॉन्फिडेंशियल चीज़ों में भी इसे यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ हम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी कर सकते हैं, चाहे कोई डेटा हो या फिर किसी कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी के लिए। और इससे हम काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, लाइक अटेंडेंस वाला जो सिस्टम होता है किसी भी कंपनी में, जिसको हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। और इसके गलत यूज़ होने पर, यानी कि अगर इसको कोई गलत तरीके से यूज़ करता है सो डेफिनेटली कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड। सो ये है फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन बायोमेट्रिक सिस्टम के बारे में, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी।